नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी आरपीएससी एवं अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स के ग्रेजुएट एजुकेशन सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज के हम इस सेशन के अंदर जनजातीय आंदोलन पढ़ने वाले हैं। कौन सा? जनजातीय आंदोलन। ठीक है, हमारे आपको बता देता हूँ कि हमारे इस सेशन के अंदर राजस्थान जीके की हम हिस्ट्री की क्लासें ले रहे हैं। हिस्ट्री की क्लासेज में लगभग हम हिस्ट्री की कंप्लीट की ओर जा रहे हैं। हमारा एक टॉपिक और बच रहा है, इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में हमारे राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम राजस्थान की कल्चर ज्योग्राफी को भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, हमारी ये सीरीज आपके लिए हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। और आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि भरतपुर का जाट नेता जिन्होंने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, तो वो कौन था? देशराज। कौन था वो? देशराज। ठीक है, ये देशराज है ना, भरतपुर का जाट नेता था ठाकुर देशराज। 1940 के अंदर जाट भरतपुर के अंदर जाट सभा में शामिल हुआ और वहां पे मंत्री बने। उसके बाद में उसने जाट जगत नाम से एक समाचार पत्र निकाला। जाट जगत नाम से क्या निकाला उसने? एक साप्ताहिक पत्र निकाला आगरा से। ठीक है, उन्होंने ही शेखावाटी के किसानों के लिए प्रेरित किया था कृषक आंदोलन के लिए। ठीक है, कौन था वो? देशराज। ठीक है, ठाकुर देशराज भरतपुर का थे। ठीक है, तो शेखावाटी के अंदर जो जाट हुआ था आंदोलन, उसके अंदर कौन कौन थे वो भी आप लोग सबको पता होगा। कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो वो बता देता हूँ। 1933 के अंदर जो पल थाना, ठीक है, पल थाना के अंदर या पलसाना, ठीक है, एक सभा हुई थी, उसमें महायज्ञों करके निर्णय लिया गया था। ठीक है, और किसने दिलवाया था? वो देशराज जाट ने। ये मैं पीछे वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया हुआ है कि शेखावाटी आंदोलन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट लिए थे और कैसे किस प्रकार से कब कब हुआ था और इसमें महिलाओं का कैसे पार्टिसिपेट था। ठीक है, क्या क्या महिलाओं की भूमिका थी, वो सभी मैं पीछे वाली क्लास में बता दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है जनजातीय आंदोलन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगभग एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1921 से 22 में मेवाड़ में भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक था? तो कौन था वो? मोतीलाल तेजावत। कौन था? मोतीलाल तेजावत। इसका क्वेश्चन ऐसे मान लो कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम का ना ग्रेजुएट क्वेश्चन है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत के बारे में जितने क्वेश्चन पूछते हैं ना, उतने ऐसे मान लो कि और कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा। इस जनजाति से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 क्वेश्चन है, वो लगभग ग्रेजुएशन हो गई है। ठीक है, बोर्ड के देखते हैं आज उसी प्रकार से। तो मोतीलाल तेजावत कहाँ का था, ये भी आप अच्छे से याद रखना। कोल्यारी गांव का। कहाँ का? क्वेश्चन आता है डायरेक्ट है, कहाँ का? कोल्यारी गांव का। और इसका जन्म कब होता है? 1886। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चंस के बारे में जानकारी बताता हूँ ना, वो सभी जानकारी हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चंस पुटअप हुए हुए हैं और आगे वाले एग्जाम में आने की उनकी संभावना रहती है। वही बारे में आप बताता हूँ, तो इसलिए आप अच्छे से सुनना और उसको याद भी रखना। ठीक है, चलो। ये आदिवासियों को मसीहा भी थे। कौन? मोतीलाल तेजावत। ये आदिवासियों के मसीहों के नाम से भी कहलाता था, ये जाना जाते थे। और उन्होंने आदिवासियों के माओजी भी कहते, बाऊजी, दो नाम से, एक बाऊजी आदिवासियों का, एक आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाते थे। कौन? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, सबसे पहले यही करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, तो वो किससे माने जाते हैं? भील आंदोलन से। किससे माने जाते हैं वो? भीलों से। ठीक है, इसका संबंध किससे था? भीलों से। ये भी याद आप अच्छे से याद रखना। और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले भीलों के लिए उदयपुर के अंदर, ठीक है,
दोनों जगह याद रखना, एक तो बोमट, एक था रोहिड़ा। रोहिड़ा कहाँ? सिरोही। ठीक है, यहाँ से आरंभ किया था ये आंदोलन से। ठीक है, आंदोलन का यहाँ से आरंभ किया था, एक रोहट, एक बोहमट, एक रोहट सिरोही से। ठीक है, भील आंदोलन का दूसरा जो चरण होता है उसका ये नेतृत्व करता है, और उसी के बाद में इसने एक ही आंदोलन क्या करता है, ये एक ही आंदोलन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ठीक है, तो इसका आरंभ कहाँ से करता है, वो कहाँ से करता है, वो मात्र कुंडिया से। मात्र कुंडिया, चित्तौड़गढ़, ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो मैंने अभी बताया एक ही आंदोलन किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, इसका आरंभ कहाँ से किया, मात्र कुंडिया से। कहाँ से किया था, मात्र कुंडिया से। देख लो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कि एक ही आंदोलन के सूत्रपात कौन थे। ठीक है, ये गरजोई क्वेश्चन से देखो इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये एक ही आंदोलन का शुरुआत तो कहाँ से करता है, मात्र कुंडिया से, चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि सामंतियों के विरुद्ध इसका विरोध होता है। इसका उद्देश्य मैंने ये होता है कि सामंती शोषण के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, जो शोषण कर रहे हैं उसके इसका विरोध करना है। ठीक है, आदिवासियों के बीच एकता के भाव को स्थापित करता है। ठीक है, कौन, एक ही आंदोलन आदिवासियों के अंदर, क्योंकि भीलों से संबंधित था। कौन, मोतीलाल तेजावत, तो आंदोलन से उसी के संबंधित है। और ये बोमट से इसका अंत कहाँ होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ही आंदोलन के भील क्षेत्र बोमट से चलाया गया था। इसे बोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कहाँ से चला था ये, बोमट से, तो इसे बोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। तो इसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना कि बोमट भील आंदोलन कौन सा है, क्योंकि वहीं से चलाया था। मैंने पीछे वाली क्लास में बताया, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सॉरी, कि बोमट और रोहट सिरोही से चलाया था। तो बोमट भील आंदोलन भी एक ही आंदोलन ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान पर भील आंदोलन छोड़ा? ये देख लो, बस डायरेक्ट यही पूछ लिया ना कि कहाँ पे छोड़ा, कहाँ से स्टार्ट किया, एक के आंदोलन के सूत्रपात कौन थे। यही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, लगभग एग्जाम ऐसे मान लो कि एक के आंदोलन का आरंभ किस स्थान से हुआ, एक के आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कि मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित था। घुमा फिर के बस यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। ठीक है, चलो, तो कहाँ किया था इसने अंत, जाडोल से। इसका अंत कहाँ किया था इसने, जाडोल में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध भक्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, भक्त आंदोलन पूछ लिया। ठीक है, इसका किसने किया था नेतृत्व, तो किसने किया था, गोविंद गिरी। कौन था, गोविंद गिरी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, पहले इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो ये क्या है, ये गरजवाई क्वेश्चन है ना। ठीक है, क्या है ये, गरजवाई क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पता नहीं 12 से भी ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है ये। ऐसे नहीं कि इन 12 में आया हुआ है, बस घुमा फिरा के बस इसी बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से याद रखना। गोविंद गिरी का संबंध कहाँ से होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। गोविंद गिरी कहाँ के थे, डूंगरपुर के। कहाँ के थे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, डूंगरपुर के। ठीक है, गोविंद गिरी कहाँ के थे, डूंगरपुर के। डूंगरपुर में कहाँ के, अगर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बांसिया। ठीक है, इसका जन्म कब होता है, 1858 के अंदर होता है, एक बंजारा परिवार में। ये भी बात आप याद रखना, किस परिवार में होता है, बंजारा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भक्ति आंदोलन का क्षेत्र कौन सा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका क्षेत्र है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस परिवार से है, तो किस परिवार से थे, बंजारा जाति से थे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कथन के रूप में दिया हुआ है कि गोविंद सिंह बंजारे जाति के थे या नहीं, सत्य असत्य वाले कथन में पूछा गया है क्वेश्चन से। ठीक है, इसका गांव का भी नाम पूछा गया है, क्या कहाँ का था ये, बांसिया ग्राम के। ठीक है, बांसिया ग्राम के। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, और इसके बारे में बता रहा हूँ, गोविंद गिरी
नेक्स्ट क्या किया था, सम सभा की थी, या भक्ति आंदोलन के बारे में बता दे रहा हूँ आपको, क्या भक्त आंदोलन, इसका इन्होंने किया था, किसने, गोविंद गिरी ने। और उसके साथ में कौन थे, इसी क्वेश्चन में देख लो ये आंसर, पूंजा धीर जी। तो पूंजा धीर जी कौन थे, इसके शिष्य थे, किसके, गोविंद गिरी के। गोविंद गिरी शिष्य कौन था, पूंजा धीर जी, ठीक है, ये भी इसके सूत्रपात थे, ठीक है। चलो, और मानगढ़ जो हुआ था, पीछे वाली क्लास में आया था ना, मानगढ़ हत्याकांड, उसके अंदर दोषी ठहराने के कारण गोविंद गुरु को क्या मिल गई थी, मृत्युदंड, और इस पूंजा धीर जी को क्या मिला था, आजीवन कारावास। लेकिन उसके बाद में वहां के अधिकारियों ने, एक आया था अधिकारी कौन, भारो नाम से, उसने मृत्युदंड से हटा के उसे आजीवन कारावास कर दिया गया था, किसका, गोविंद गिरी का। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस भक्ति आंदोलन को एक और याद रखना, इसमें एक सहयोगी होता है सूरजी। तो एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरजी भक्ति आंदोलन के संबंधित थे, या सूरजी भक्त आंदोलन किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। तो किसके लिए किया गया था, भीलों के लिए। ये भी किसके लिए किया जाता है, भीलों के लिए, ठीक है। तो सूरजी अगर आप पहले लग जाए ना, तो भी आप कंफ्यूज मत होना, वो भक्ति आंदोलन ही है, ठीक है। और इसको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये हर एग्जाम में, लगभग एग्जाम में पुटअप होता रहता है। एक क्वेश्चन और आता है जो मैंने आपको बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ, क्या था वो, मेवाड़ पुकार नाम से भी एक क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ पुकार क्या है, मेवाड़ पुकार, ठीक है। ये मेवाड़ पुकार है ना, ये एक 21 मांगों का एक पत्र था ये, ठीक है। 21 मांगों का एक पत्र था, जिसमें मेवाड़ पुकार के नाम से पुस्तिका लिखी गई, ठीक है। वो किसने लिखी थी, मोतीलाल तेजावत ने अपनी डायरी में लिखी थी, मोतीलाल तेजावत ने, किसने लिखी थी, मोतीलाल तेजावत ने। तो ये भी आप याद रखना, मेवाड़ पुकार क्या है, एक 21 सूत्रीय मांग थी, ठीक है। किसके द्वारा लिखी जाती है ये, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा, ठीक है। इसमें भीलों के लिए ही या जनजागृति के लिए किया जाता है ये, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ पुकार क्या है, या इसके सूत्रपात कौन थे, ठीक है। और भक्ति आंदोलन के बारे में बता दिया, भक्ति आंदोलन क्या था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गोविंद गिरी, गोरबिलिया और पूंजा धीर जी, पूंजा धीर जी, ये इसका शिष्य था, ठीक है, गोपालिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भीलों व गरासियों जातियों के लिए संगठित करने वाली किस सभा की स्थापना की थी। तो किस सभा की स्थापना की थी, ये सम सभा की, ठीक है। किसकी की थी, सम सभा की। देख लो यही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं ना, ये भी देख लो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, 3 3 6 2 8 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस यही क्वेश्चन होते हैं, इसको बस आगे पीछे घुमा घुमा के आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सम सभा है ना, कि सम सभा की स्थापना कौन करता है, गोविंद गिरी ने, ठीक है। कौन करता है, गोविंद गिरी, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, भील जनजातीय संगठन के लिए किया जाता है, ठीक है। और भक्ति जो भक्त आंदोलन था वो भी किसके लिए किया गया था, भीलों के लिए किया गया था, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखना। बस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पुटअप हो जाते हैं, बस आपको डायरेक्ट अभी क्वेश्चन मिल सकता है, भील और गरासियों को एकत्रित करने के लिए सम सभा की स्थापना किसने की, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किसने की, किसने की थी, गोविंद गिरी ने। यहाँ पे गोविंद गिरी क्वेश्चन में दे दिया कि किसने ये सभा का किया था, तो उस सभा का नाम क्या है, सम सभा। कई बार सम सभा देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने स्थापना की, तो गोविंद गिरी ने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ किस जिले में स्थित है, किस जिले के अंदर स्थित है ये, तो बांसवाड़ा। किसके अंदर है ये, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। सम सभा मानगढ़ बांसवाड़ा में हुई थी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सम सभा है ना, उसका मानगढ़ में अधिवेशन था, कहाँ पे, मानगढ़ के अंदर, ठीक है। कब, 1913 के अंदर, ठीक, 13 नवंबर, ठीक है, 1913 के अंदर। तो वहाँ पे कर्नल सटन के आदेश पर वहाँ के मेजर थे और कैप्टन, उनकी अगुवाई में मेवाड़, भीलकोर व रजवाड़ों ने अपनी सेना, कौन सी, मेवाड़ भीलकोर, वो भी किसकी थी, अंग्रेजों की थी,
ठीक है। और रजवाड़ों ने अपनी सेना बड़ौदा के 104 वहां के बेस के और अहमदाबाद में 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट में संयुक्त रूप से पहुंचकर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। कहाँ पे? मानगढ़ में। ठीक है, बहुत ही भयंकर गोलीबारी हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे वहां पे। ठीक है, इसी कारण इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किसको? मानगढ़ हत्याकांड। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? मानगढ़ धाम में, इसीलिए इसको मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ है? 5 के अंदर। देख लो, ये भी कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। बस यही क्वेश्चन होते हैं, बस आगे पीछे घूम फिर के यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको बता दो कि मानगढ़ का समसभा का ना, समसभा का क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1903 के अंदर। ठीक है, और द्वितीय अधिवेशन कब होता है? उसको 1913 के अंदर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1913 के अंदर, और द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? 1913 के अंदर, जो मानगढ़ के अंदर हुआ था, वहां पे हत्याकांड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। वागड़ के गांधी के नाम से आप लोग सब लोग जानते हैं। कौन थे इसका? भोगीलाल पांड्या। कौन है इसके? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, चलो, भोगीलाल पांड्या का जन्म 1904 के अंदर होता है। ठीक है, और ये कहाँ के थे? डूंगरपुर के। कहाँ के थे? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भोगीलाल पांड्या कहाँ से संबंधित है, तो डूंगरपुर से इसका संबंधित होता है। डूंगरपुर में अगर कई बार गांव में पूछ लिया जाए तो सिमवाड़ा, सिमलवाड़ा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेना क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। मेना क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।